अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रेहान रसूल। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज। बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स का क्यूब ओवर साइन स्क्वायर 3x। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे हमें यहाँ पर 3x दिया हुआ है, तो हमने कोई ऐसा नंबर ला ऊपर भी 3x बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 9 को ले आएँगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। ये डिवाइड वाला तो साइड पे रहेगा और मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, तो एक्स क्यूब में से एक एक्स को साइड पे कर लिया तो 9x का स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर 3x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने अगर इसका स्क्वायर बनाएँ तो 3x होल्स का स्क्वायर। अब अगर इसी को हम नीचे ले आएँ तो यहाँ हमारे पास एक हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बनानी है। ये हमने एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने से पहले जो उसका होता है एग्जांपल्स और फार्मूले, उनमें हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू कर जब हमने 2.6 में शुरू किया था तो हमने नोट में लिखा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमने उधर पढ़ी थी चीज़ें और ये रिव्यू में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट को इस साइड पे भी अप्रोच कर लिया है, तो ये हमारे पास अपना फार्मूला बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर इस फार्मूले की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 का होल स्क्वायर, और ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, एक्स की जगह हमने 0 लिख दिया। तो होल मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर है 0। क्वेश्चन 3 जो है उसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स। इसका हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सॉल्यूशन में बढ़े तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट रूल। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्ट रूल ले लिया। जैसा कि फर्स्ट एज नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 कांस्टेंट वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स होता है माइनस ये वाला टर्म वैसी की वैसी। यहाँ पर हमारे पास फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव। नीचे वाले का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। इस साइड पे आ जाएँ तो यहाँ पर कॉस के साथ 0 प्लस होके कॉस ही बचेगा, ये वाला स्टेप वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन होता है प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस बन गया एक्स कॉस का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और ये एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन एक्स हो गया प्लस कॉज एक्स वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा ये वाली टर्म तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसी की वैसी आ गई। फिर जब साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स। इस स्टेप में हमने ब्रैकेट्स खोल दी तो बाहर माइनस था तो अंदर वाले सबके साइन बदल गए। जैसा कि ये दो टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया एक्स इनमें से कॉमन लेके, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जो इक्वल टू 1 होता है। और फिर यहाँ पर हमने कॉस को कॉमन ले लिया इस पूरी टर्म से माइनस कॉस को, और इससे हमने एक्स को कॉमन ले लिया तो ये दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं। तो फिर इस स्टेप में हमने इन दोनों को कॉमन लेके साइड पे कर दिया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इफ़ एफ जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें तो वो -1 के इक्वल है, और जी ऑफ 0 इक्वल है 6 के। तो
हमने फाइंड करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट करना है, फिर ये हमारी वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट हो जाएंगी इस क्वेश्चन में। तो बगैर आपका ज़्यादा वक्त लिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इस टर्म का हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो दोनों साइड पे प्रोडक्ट रूल बन रहा है। तो इस साइड पे अगर प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इस साइड पे भी यही होगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस साइड पे एफ ऑफ एक्स के ऊपर कॉमा आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले लिया है, और यहाँ पर एक्स की जगह एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो इक्वल टू वन होता है। इसी तरह जी ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन के इक्वल। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कुछ एफ ऐसा आ जाएगा इस टाइप की तरह। फिर इन इन दोनों टर्म्स में से हमने एक्स को कॉमन ले लिया, प्लस ये वाली टर्म्स वैसी की वैसी रहेगी, कांस्टेंट टर्म्स। अगेन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमने दोबारा इनका डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल बन रहा है इन दोनों टर्म्स का पूरी का। तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इस साइड पे कोई मतलब कोई प्रोडक्ट रूल बन रहा नहीं है, तो हमने सीधी तरह इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसका अगर हमने डेरिवेटिव लिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है तो डबल आ जाएगा, इन दोनों पे डबल कोमास आ जाएंगे, और बाकी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है हमारे पास, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट में एक्स था तो एक्स की जगह हमने लिख दिया वन। नेक्स्ट स्टेप में हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर जो दो टर्म्स सेम हैं उनको हमने ऐड कर दिया, जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज सेम है, और जी ऑफ एक्स और यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स दोनों सेम है, तो ऐड हो गए तो टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू जी ऑफ एक्स। जैसे कि हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो क्वेश्चन में ही था सेकंड डेरिवेटिव जो ही लेंगे तो एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है। एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो हो गया, तो ये वाली पूरी टर्म ही ज़ीरो के इक्वल होगी, प्लस एफ ऑफ एक्स को हमने ज़ीरो को यहाँ पर भी पुट किया, यहाँ पर भी पुट किया, ये वाली टर्म तो ज़ीरो होगी, ये दोनों टर्म्स वैसी की वैसी आ गई। अब यहाँ पर एफ ऑफ जब एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट किया तो हमें ऊपर वैल्यू गिवन है तो एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है वो -1 है, और एफ ऑफ जी की जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स की जी ऑफ ज़ीरो की वो है 6। तो -2 प्लस 2 इंटू 6 12, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 10। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 5 में हमें गिवन है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का हमने सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इस पूरी टर्म को इक्वेशन 1 ले लिया, फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। अगर इस टर्म का डेरिवेटिव लें पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 पावर माइनस होगी तो एक्स का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर भी वैसे ही 3 पावर नीचे आ गई, क्यूब में से 1 माइनस हुआ तो वाई का स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस इक्वल टू 27 कॉन्स्टेंट है तो वो इक्वल टू 0 हो गया। इस स्टेप में हमने 3x का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स को हमने अकेला करना है, तो ये वाली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से कट जाएगा, और डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, और उसको हमने ये इक्वेशन 2 ले लिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इस साइड पे डी स्क्वेयर वाई अवर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इस साइड पे हमारा क्वोशिएंट रूल बन रहा है, तो जो माइनस है साइन उसको हमने साइड पे कर लिया, और एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लिया, तो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर जाके एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। स्टेप में वाई का स्क्वायर वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ गई और पावर में से 1 माइनस हुए तो 2x
बन गया, माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर वाई का स्क्वायर में से 2 पावर नीचे आई, वाई में से 1 पावर माइनस होगी, तो और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर 2x वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 2y डी ऑफ वाई ओवर डी वाई। अब यहाँ पर देखें अगर, तो ये वाली और ये वाला टर्म दोनों आपस में सेम है, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये पुट किया तो वाई से कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ये वाला एक्स का स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की पावर 4 ओवर वाई, और ये वाले माइनस और ये वाला माइनस पॉजिटिव प्लस हो गए, वाई वाला माइनस वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ये जो y है इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो ये y की पावर 5 इस, और ऊपर वाली दोनों टर्म में से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब ओवर y की पावर 5 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमें क्या गिवन है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू 27। इसी तरह हमने इस पूरी टर्म की जगह हमने 27 लिख दिया, और हमारा आंसर हो जाएगा -54x ओवर y की पावर 5। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट ऑफ √65। ये हमारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है जिस तरह हमारे क्वेश्चन थे 2.7 के लास्ट पार्ट में। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने 65 को तोड़ के 64 + 1 कर दिया, और हमने 64 को x ले लिया, और जो 1 है उसको d ऑफ x और √डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ले लिया। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √x। इस पूरी टर्म को हमने √x लिख लिया। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, तो 1/2 नीचे आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -1/2 हो गया, और ये वाली टर्म एक्स की पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और 1/2 अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, और डी ऑफ वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 √x इंटू डी ऑफ एक्स। यूजिंग फार्मूला हमारे पास गिवन है f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी ले ली जो हमारे पास है √x, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया, और प्लस डी ऑफ वाई की हमारे पास वैल्यू ऊपर से एज इट इज नीचे लिख दी। x की जगह हमने वैल्यू पुट की 64 यहाँ पर भी, और डी ऑफ एक्स जो डेल्टा एक्स लिया था हमने उसको हमने पुट कर दिया 1 के इक्वल। तो √64 होता है 8 के इक्वल, 2 × 8 16, और बाकी एलसीएम ले लेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटर वर्क, और फिर हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा 8.0625। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है एन ऑयल storage tank in the form of a circular cylinder has a height h of 5 meters. The radius is measured to be 8 meters with the possible error of ±0.25 m, जो कि हम ले लेंगे डेल्टा आर, और क्योंकि रेडियस है तो यूज डिफरेंशियल टू एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर इन द वॉल्यूम। मैक्सिमम एरर का मतलब होता है हमारी जो वैल्यू आए वो नेगेटिव आए, क्योंकि ये रिलेटिव एक्सट्रीम है। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर एंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर। सबसे पहले हमने अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो है πr का स्क्वायर h। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमने फाइंड करना है मैक्सिमम एरर इन वॉल्यूम, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है डाटा, हाइट हमारी 5 मीटर है, रेडियस 8 मीटर्स है और जो उनका रेशियो एरर है, मतलब ये जो वो है प्लस माइनस 0.25। फॉर्मूला वॉल्यूम का हमारे पास गिवन है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो बाकी ये पाई और एच तो कांस्टेंट हैं, तो आर की तरफ, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो उसकी तरफ बढ़ेगा, पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से पावर में से 1 माइनस और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ आर। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो डी आर है ये यहाँ से आया है। नेक्स्ट स्टेप में जो 2 है वो आगे आ जाएगा, पाई एच आर डी आर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एच की हमारे पास वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 8 है, और जो इनका है पॉसिबल एरर उसकी वैल्यू है 0.25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डी वी आ जाएगा 10 पाई मीटर्स। फॉर रिलेटिव एरर डी वी अवर डी अवर वॉल्यूम, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम अवर वॉल्यूम, तो डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम है हमारे पास 2 पाई एच आर डी आर। अवर वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू ऊपर गिवन है पाई आर का स्क्वायर एच। इसी तरह आर का स्क्वायर आर बचेगा और 2 बचेगा, बाकी ये पाई पाई से कट जाएगा, एच एच से कट जाएगा, आर आर से कट जाएगा, तो डी आर बच जाएगा। जो डी आर है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.525 और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.0625। ये है हमारे पास रिलेटिव एरर। फॉर परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा 6.25%। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है आ 5 फुट ladder is landing against a wall of a house. The bottom of the ladder is pulled away from the base of the wall at a constant rate of 2 foot per minute. At what rate is the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom of the ladder is 5 foot from the वॉल। अब यहाँ पर व्हाट रेट, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव। आसान लफ्ज़ों में आपको ये बता दूँ, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें रेट आया है और रेट का यही मतलब हुआ है डेरिवेटिव। तो इसी तरह अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ हमें 5 फुट दी हुई, 15 फुट दी हुई है, और उसकी जो बेस है जिसको हमने एक्स लिया हुआ है वो 5 फीट्स है। हमने क्या फाइंड करना है, उसका जो सपोर्ट है वॉल के साथ, जिसको हमने डी वाई ओवर डी टी लिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो डी एक्स ओवर डी टी दिया हुआ है वो है 2 फीट्स पर मिनट। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लेंथ भी है और बेस भी है, तो हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो इसी वजह से हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई का स्क्वायर वैसे का वैसे, वाई को हमने अकेला करना है, दोनों की वैल्यू, लेंथ की भी वैल्यू और बेस की भी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई बन के 10√2 फीट्स। नाउ 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। ये वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट वो इक्वल टू 0 आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर है तो पावर नीचे आ गई, उसमें से 1 माइनस हुआ और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर 2 पावर नीचे आ गई और पावर में से 1 माइनस तो 2y और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर 2 इस टर्म से 2 कॉमन ले लिया तो एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई ओवर डी टी। डी एक्स की भी वैल्यू हमारे पास है और डी वाई की भी वैल्यू हमारे पास है, तो ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे
एक्स की वैल्यू 5 है, डी एक्स और डी टी की वैल्यू 2 है, प्लस वाई की वैल्यू 10√2 है और डी वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 10 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 10 से कट जाएगा और हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/√2 फीट्स पर मिनट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 2। और इसमें ये वाली पॉसिबल वैल्यूज़ और ये वाली पॉसिबल वैल्यू चेक करनी है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होता है कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा वो होता है कि जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, फिर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है और फिर चेक करना है कि वो क्रिटिकल वैल्यू इन दो नंबर्स के दरमियान है या नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके आंसर निकालने हैं कि वेदर आंसर इज़ मैक्सिमम और मिनिमम एक्सट्रीमा। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एज़ यूजुअल हमने सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 नीचे आया तो स्क्वायर में से 1 माइनस गई तो x बच गया -24 साइड पे हुआ और डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है वो 0 के इक्वल हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24। सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ पर 3 कॉमन बन रहा है, 3 कॉमन ले लिए तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बच गया। तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इस टर्म में से हम फैक्टर्स बना लें तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया और इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। जो x की पावर 4 है वो -3 इंटू 1 में बिलोंग नहीं करती क्योंकि वो 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, तो इसीलिए 4 ग्रेटर वैल्यू है 1 से, सो वो बिलोंग नहीं करती, लेकिन -2 बिलोंग करती है। तो इसीलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट की, -3 भी पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में 20 और सेकंड पे हमने ये -2 वाली वैल्यू पुट की तो 30 आ जाएगा और थर्ड पे हमने ये 1 वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ जाएगा -24। हैंस द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 30 एट x इज इक्वल टू -2 और मिनिमम वैल्यू -24 एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही दिया हुआ है सेम। तो जैसा कि ये दो वैल्यूज़ हैं -3/8, तो हमारा जो सोल्यूशन निकला था क्रिटिकल वैल्यू का वो x इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू -2 है। तो माइनस जो 2 है वो बिलोंग करता है -3 और 8 में, क्योंकि -3 -2 -1 और 0, तो ये -2 बीच में आता है और 4 भी हमारा आता है, तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पहले -3 को पुट करेंगे तो वो 20 आ जाएगा, -2 को पुट करेंगे 30 आ जाएगा, 4 को पुट करेंगे -78 आ जाएगा और 8 को पुट करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8 और मिनिमम वैल्यू -78 और एट x इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए और बी का। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको समझने में मुश्किल हो रही है।